अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबर खताब से मुखातिब है नाज़रीन। इस्लामाबाद जहां पर एक खामोशी थी, एक सन्नाटा था, जहां पर एक डर खौफ था, आंखों में खौफ नजर आता था, जुबान बोलते हुए कप कपाती थी, नारा नहीं लगता था। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने अपना गोडा गर्दन के ऊपर रखा हुआ है। और हमने इस्लामाबाद के अंदर ये चीज होते हुए देखी है। हमने 26 नवंबर भी अपनी आंखों के सामने देखा है। तो वो जो डर और खौफ था, अचानक से अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिन के 2 बजे हैं, इस्लामाबाद रेड जोन से इमरान खान की आवाजें आ रही है, नारे लगाए जा रहे हैं और इस्लामाबाद रेड जोन पर एक धावा बोल दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकम्मल घेराव कर लिया है। ये पार्लियामेंटेरियन है, ये पाकिस्तान की आवाम है, और जो कि इस वक्त रेड जोन में डी चौक में मौजूद है। हैरान कुन बात यह है, इसके अंदर 2-3 बड़े हैरान कुन पहलू है। एक ये कि क्या मोहसिन नकवी अभी भी वजीर दाखिला है? वो तो है। फिर रेड जोन के गेट बंद नहीं हुए, रेड जोन का जो दाखिला है वो बंद नहीं हुआ। पुलिस जो खड़ी है डंडे और सोटे लेकर, वो दरख्तों के साय में खड़ी है। ये एक मंजरनामा है जो कि चेंज हो रहा है। ये चीजें हैं जो कि हमारे सामने तब्दील हो रही। ये ऑप्टिक्स हैं, शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तानी अवाम के साथ बहुत दफा 70 सालों से एक धोखा ही किया जा रहा है, एक मक्कारी है जो अवाम के साथ की जा रही है। लेकिन जो हालिया सियासत के अंदर एक मंजरनामा है, वो बदलता हुआ, चीजें चेंज होते हुए नजर आ रही है। मैं कुछ एक वीडियोस आपके सामने रखूंगा और चीजें आपको दिखाऊंगा। लेकिन नाज़रीन, एक बड़ी परेशान कुल खबर है और ये अफसोसनाक खबर है। और जाहिर इसका अंदाजा भी था, लेकिन अंदाजा ये नहीं था कि ये इतना नीचे गिरेगा। मोदी मक्कार है, ये हराम खोर है, ये कसाई है, ये दहशतगर्द गुंडा है, ये बदमाश है, ये वाइट दुनिया का लीडर है जिसके माथे के ऊपर स्टैंप लगी हुई है कि बदमाश है। ये गुजरात का कसाई है, ये लोगों को मरवाता है, ये खून पीता है और तब जाकर ये अपने आप को फीड करता है। ये वाइट बंदा है जो कि हिंदुत्व नजरिया, अखंड भारत, और जहां पर हिंदू है वहां पर कोई और नहीं रह सकता, ये सोच के तहत ये बंदा चीजों को आगे लेकर जा रहा है। अभी जो इंडिया की हजीमत हुई है और सबको नजर आ रहा है कि मोदी किस तरीके से, ये इंडिया के अंदर जो इस पॉपुलर ट्रेंड स्लोगन है, जो सड़कों के ऊपर लिखा जा रहा है, जो बाकायदा दीवारों के ऊपर लिखा जा रहा है, जो सड़क, जो दरख्तों के ऊपर बाकायदा से टांगे हुए हैं कि मोदी जवाब दो, जहाजों का हिसाब दो। मोदी तूने राफेल मरवा दिए हैं, उनका हिसाब दो। अब इंडियन जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर भी जाकर उनसे पूछा जाता है कि जहाज कितने हैं, राफेल कितने लाला, वो कहते हैं उनका जो उसका सवाल ना पूछे। अब जो इसने कमीनगी की है, लेकिन जंग के भी ना कोई उसूल होते हैं, दुश्मनी के भी कोई उसूल होते हैं, लेकिन ये कमीना, ये जो बुज़दिल दुश्मन है, बुज़दिल मेरे ख्याल में कम अल्फाज है, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहे, आप खुद यूज कीजिएगा। ये जो हराम खोर है, इसने एक दफा फिर बच्चों पर हमला किया। आर्मी पब्लिक स्कूल की बस के ऊपर मोदी ने अटैक करवाया है। इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बाकायदा से वहां पर अटैक किया। ये बात ध्यान में रखें, इसे बार बार आपने इंडियन स्पॉन्सर्ड कहना है, ये कहना जरूरी है। इंडिया फंड कर रहा है, इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और उसका एक बड़ी चीज सबूत ये मौजूद है कि जिन लोगों ने आर्मी पब्लिक स्कूल की बस के ऊपर अटैक किया है, इंडियन मीडिया के ऊपर लाइव बैठकर वो बीपर दे रहे हैं, लाइव बैठकर वो गुफ्तगू कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम टेलीविजन पर बैठकर वो बातचीत कर रहे हैं। तो दुनिया की जानिब से जो डेजिग्नेटेड दहशतगर्द जमातें हैं या कालाधन तंजीमें हैं, उन्हें इंडिया अपने प्राइम टेलीविजन के ऊपर बैठाकर एक राय बना रहा है, नैरेटिव बना रहा है, और बाकायदा से लोग उसे सुन रहे हैं। मिलियंस में लोग नीचे आकर व्यूज दे रहे हैं। अंदाजा लगा लें ये किस हद तक चीजें गई हैं। पहले मैं एग्जैक्ट खबर आपके सामने रख देता हूं। बीबीसी न्यूज ने यह रिपोर्ट की है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है कि खुजदार में, ये बलूचिस्तान का जो जिला खुजदार है वहां पर यह हुआ है। सरफराज भुट्टी ने कहा है कि बच्चों को जिसने निशाना बनाया है, इसमें जो खुजदार में जो अटैक हुआ आर्मी पब्लिक की बस के ऊपर, इसमें 46 बच्चे सवार थे, जिसमें से 4 बच्चे हलाक हो गए। अभी बीबीसी की खबर चुके 1-1.5 घंटा पुरानी है। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक 8 बच्चे अभी तक शहीद हो गए हैं और 46 के करीब जख्मी हैं। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी के मुताबिक ठोस इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इंडिया बलूचिस्तान में हमले की तैयारी कर रहा है, या इंडिया बलूचिस्तान के अंदर ऐसी कोई सूरत बना सकता है। तो ये ताजा तरीन खबर है जो कि आ रही है, और ये डेवलपमेंट है, ये अपडेटेड जो डेवलपमेंट है। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में बुध की सुबह एक स्कूल बस पर होने वाले हमले के नतीजे में 8 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए हैं। धमाका खुजदार शहर में 0 पॉइंट के मुकाम पर अलल सुबह उस वक्त पेश आया जब बच्चों को स्कूल ले जाने वाली बस शहर के मुख्तलिफ मुकामात से बच्चों को पिक कर रही थी। तो ये स्कूल की बस थी, ये स्कूल के बच्चे थे, बस्ता इन्होंने उठाया हुआ था, और ये मासूम बच्चे। अब जो तस्वीरें उनकी सामने आ रही हैं, मैं वो आपके सामने रखूंगा, आप हैरान रह जाएंगे, हैरान, वो तस्वीरें देखकर आपके कलेजे फट जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कह रहा है कि जनाब खुजदार में बच्चों को जिन्हें निशाना बनाया है उनमें 46 बच्चे सवार थे, और ये एक तो ये बलूचिस्तान के अंदर आज तक जेन्युइन गवर्नमेंट नहीं आई, असल हुक्मरानी नहीं आई, और ये जो सरफराज भुट्टी है, इसी के टाइम में बलूचिस्तान एक्सप्रेस बाकायदा से उसे भी हाईजैक किया गया था, और ये खौफनाक तरीन यानी हालिया सदी का सबसे बड़ा वाकया था। ये बंदा अपनी जगह पर, हालांकि इसे रिजाइन करना चाहिए, इसे खुद अपने आप को अपने माथे पर कालक मल के इसे रिजाइन करना चाहिए। इसके होते हुए अब ये कह रहा है कि इंटेलिजेंस थी कि इंडिया हमला करेगा। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा कि हमें इस तरह के वाकये की ठोस इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी
कि इंडिया बलूचिस्तान में हमले की तैयारी कर रहा है, तहां मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाएगा, इसके तवक्को नहीं थी। तो तवक्को रखे हैं, ये हराम खोर है, तवक्को रखे हैं, ये गिरेगा, ये और ज्यादा नीचे गिरेगा। इन्होंने हमारी मस्जिदों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, मदरसे के ऊपर मिसाइल मारे हैं, हम सिविलियंस को टारगेट किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने हमले का इल्जाम इंडिया पर आयद करते हुए कहा है कि ये इंडिया की बुज़दिलाना सोच है कि वो बच्चों को निशाना बना रहे हैं। दुश्मन से इस कदर गिरने की तवक्को नहीं थी। याद रहे कि इससे कबल फौज के तर्जुमान ISPR ने भी खुजदार वाक़े के हवाले से अपने बयान में ही इस हमले के जिम्मेदार इंडिया को ठहराया है और कहा है कि खुजदार में बच्चों के स्कूल वैन को निशाना बनाया जाना इंडियन रियासती दहशतगर्दी का एक और बुज़दिलाना हमला है। DG ISPR जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके पास सबूत तो मौजूद है, आप विजुअल तो कम से कम दिखा रहे हैं, चीजें तो एस्टेब्लिश कर रहे हैं, यानी वो सेंस बना रही हैं जब आप उन चीजों को देखते हैं, समझते हैं। डोजियर्स क्यों नहीं जा रहे? इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाएं, डिप्लोमेसी को एक्टिव करें। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा किधर है, फॉरेन ऑफिस किधर है? क्यों इसके ऊपर? ये सिर्फ रोटियां फाड़ने के लिए, ये सिर्फ बढ़ के मारने के लिए। बिलावल को लंबा चोला पहनाकर भेज देते हैं, जी बिलावल साहब चलो जी दुनिया भर में। वो चूटे लेता है, वो वर्ल्ड टूर करता है। बिलावल साहब क्रीम श्रीम लगाई, फेस वॉश पे वो सन ब्लॉक लगाया, लंबा कोट पहनकर जाकर जाली अंग्रेजी में दुनिया भर में बातचीत करे। भाई यू नीड फेसेस लाइक मुशाहिद हुसैन सैयद, मोहिद यूसुफ, हिना रब्बानी खर। आपको ऐसे लोग चाहिए। अब यूनिवर्सिटीज में से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर्स को उठाएं, आप ऐसी शख्सियत को उठाएं जो रियासत का असल चेहरा बनकर दुनिया को बता सके। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बज़ाहिर वही एक सियासी हमारे पास है ढकोसला, वही हम पीटते रहते हैं और वही सारी चीजें सामने रखते हैं। अब जो नाज़रीन तस्वीरें आ रही हैं ये बड़ी परेशान कुन है। अब ये बच्ची है और ये क्लास 7 में पढ़ती थी, 7 क्लास में। अब ये दहशतगर्द थी। अब इस मकार को देखे मोदी को आप कि किन बच्चों को टारगेट कर रहा है। ये 6वीं क्लास में है, सानिया सुमरो। ये बच्ची सुबह घर स्कूल गई थी और इन्हें शहीद कर दिया गया। ये क्लास 10th की है, ईशा सलीम, मासूम बच्ची है, इन्हें टारगेट किया गया। दैट्स वेरी सैड अफेयर्स ऑफ द स्टेट, वेरी सैड अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और दिस इज हाउ सारे ये मामला चल रहे हैं और चीजों को आगे मजीद ले जाया जा रहा है। नाज़रीन, इंडिया के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि अब बाकायदा से सवाल उठा रही हैं और वो सवाल ये उठा रही हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि इंडिया इस तरह से अटैक पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है और फिर जो करने वाली तंजीमें हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो बाकायदा से आकर इंडियन मीडिया पर बैठ रहे हैं। ये तेजस्वी प्रकाश है, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है इंडिया की। इन्होंने ट्वीट किया है कि वाई आर मीडिया इज अगेन स्पीकिंग लाइव एंड गिविंग एयर टाइम टू द स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA। ये खुद सवाल करेंगे, आप क्यों उन्हें मौका दे रहे हैं मीडिया के ऊपर? अगर इन पिक्चर इट्स क्लियर दैट द BLA has targeted a school bus and our media trying to spin it. No doubt that's why we lost credibility around the world and world does not believe us when an actual terrorist attack occurred on our soil. वो कहते हैं इसी तरह की हरकतें करने की वजह से दुनिया आप पर यकीन नहीं करती। जब आप पहलगाम जैसा एक गलीज किस्म का वाकया खुद करते तो ये वो बंदा है जो कि बाकायदा से इंडियन मीडिया पर मास्क लगाकर बैठा हुआ है, कोरोना वाला मास्क लगाकर बैठा हुआ है, जिसने पाकिस्तान में इस तरह का खिलौना फेल किया है। नाज़रीन, अब खबर है जो कि डीचो के अंदर हो रहा है और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आज की। ये सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है। मैं पहले चारों की आप वीडियो देख लें और ये डीचो का माहौल है, बाकायदा से बना हुआ है और ये वहां पर इमाम मौजूद है, बहुत सारी प्रोमिनेंट शख्सियात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लग रहे हैं, रिलीज इमरान खान के नारे लग रहे हैं। तो एक बड़ी तादाद है जो कि अचानक से डीचो के इर्द गिर्द बिल्ड हुई है। अब इसके अंदर जो गुफ्तगू बातचीत की है उसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकल बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं। मैं चंद एक आपके सामने रखता हूं। आलिया हमजा कहती हैं, हम ये नहीं कहते कि हमें रिलीफ दें, हम ये नहीं कहते कि हमें डील दें, हम कहते हैं हमें इंसाफ दें, मेरिट पर केसों का फैसला करें और इमरान खान को रिहा करें। उसके बाद जनाब असद कैसर साहब क्या कहते हैं, हम रियायत नहीं इंसाफ मांगते हैं, इमरान खान के तमाम केसेस मेरिट की बुनियाद पर सुने जाएं, जस्टिस फॉर इमरान अहमद खान नियादी। शौकत बसरा साहब क्या कहते हैं, खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, इमरान खान को रिहा करो, हमें डील नहीं चाहिए, इमरान खान की केसेस की सुनवाई होनी चाहिए। सो एक आर्गुमेंट जो वो बिल्ड कर रही है PTI या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो इस वक्त डीचो के इर्द गिर्द मौजूद है, बेसिक और बड़ा सिंपल है कि इमरान खान के केसेस अदालतों के अंदर सुने जाए और इमरान खान को रिहा किया जाए, मेरिट के ऊपर कोई डील नहीं, कोई बातचीत नहीं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और जो डेवलपमेंट्स चीजें चेंज हो रही हैं जो कि नजर आ रहा है, बाकायदे से नजर आ रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि कल इमरान खान ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हूं अगर वो डायरेक्ट मेरे साथ बातचीत करें। बातचीत ही मसले का हल है और बातचीत ही सोल्यूशन है। फिर खान का ये भी पैगाम बाहर आया कि फौज भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये भी इमरान खान की स्टेटमेंट है।
तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जो कि इमरान खान साहब ले रहे हैं और इंगेज करना चाह रहे हैं। कैसे टाइम में जब मोदी दोबारा से सर उठा रहा है, जब इंडिया के अंदर वो गोल्डन टेंपल के हवाले से जाली खबरें इंडियन जर्नल, इंडियन मीडिया के ऊपर आकर फैला रहे हैं, इट्स हाई टाइम कि एक सैनिटी प्रिवेल करे, एक बेटर सेंस प्रिवेल करे और हम किसी सोल्यूशन की तरफ जाएं, इंस्टेड कि हम इसी दायरे के अंदर घूमते रहें। मजीद अपडेट करेंगे, नाज़रीन ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।